हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शनल वाउचर के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, जिसमें से हम मेमोरेंडम वाउचर्स के दो पार्ट्स देख लिए थे। एक इजी थोड़ा एग्जांपल किया था और एक हमने बाद में एक और एग्जांपल के थ्रू समझा था, बाकी उसमें चेंजेस करके भी देखे थे। अभी आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम ऑप्शनल वाउचर को देखेंगे कि ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, क्या शॉर्टकट होता है, कैसे एक्टिवेट किया जाता है और किस तरह की एंट्री जो है इसमें होती है। तो ऑप्शनल वाउचर की अगर मैं बात करूं, इट इज यूज टू व्यू द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट रियली पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन। मतलब कि हम इनको सच में पोस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इनका इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, ऑप्शनल वाउचर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम एग्जिस्टिंग वाउचर को भी ऑप्शनल वाउचर की तरह मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल वाउचर जो होता है वो कहीं पर भी पोस्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, सिर्फ ऑप्शनल वाउचर के जो रजिस्टर होता है उसमें ही शो होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पर F11 पर एंटर करना है। इसमें कंपनी फीचर्स का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें से यहाँ पर आपको अकाउंटिंग फीचर सबसे पहले दिख रहा होगा। अकाउंटिंग फीचर्स में से आपको क्या एंटर करना है, इसमें यहाँ पर एंटर करते जाना है और बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में इस कैटेगरी में आना है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, आपको इसको यस करना है। ठीक है, इसको हमने यस किया और यहाँ से एक्सेप्ट करके आगे सेव कर लिया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे एक्टिवेट तो कर लिया। कैसे किया, गेटवे ऑफ टैली F11 अकाउंटिंग फीचर्स एंड बजट एंड सिनेरियो में ऑप्शनल एंड रिवर्सिंग जर्नल को यस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पे ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आपको दिखेगा, ये यहाँ पर आ गए हम। एक सेकेंड, ये यहाँ पे बिल्ड और ये आ रही है, इसको हटाते हैं पहले। अब ऐसा इंटरफेस जो है यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम आ गए। इसमें हमें ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शनल के साइड में लिखा है, एल के नीचे डबल लाइन है। इट मीन्स क्या है, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शनल वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एल को एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हम ऑप्शनल का ऑप्शन जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट भी कर लिया और इनेबल भी कर लिया अपने वाउचर में। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, परचेज, या फिर आप कोई भी और वाउचर ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे F5 को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, पेमेंट आ जाएगा। तो हम जैसे पेमेंट में ही करके देख लेते हैं। इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएगी, जिसमें से आपको लेजर सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर लेते हैं। सैलरी हमने यहाँ पे बना रखा है, एंटर करेंगे। अभी इसमें कुछ भी जो है अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट डाल देते हैं, 25,000 का अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। और जो पेमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, बाय कैश हो रही है। तो सैलरी दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस में से जो पैसा है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जितना अमाउंट था उसमें से यहाँ पर 25,000 जो पेमेंट है वो कट हो गई। अब नरेशन क्या डालेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर ऑफ सैलरी ऑफ
देखिए यहाँ पे अप्रैल का डेट डली हुई है, यहाँ पे 1 अप्रैल मतलब कि 1 महीने पहले की सैलरी है, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्च 2024 क्योंकि सैलरी जो है वो बाद में दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखेंगे वापस से आके यहाँ पर ये भी क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ पे अमाउंट जो है यहाँ पर वापस आती हूँ मैं, डे बुक पर जाएंगे देखने के लिए, डे बुक पर एंटर करेंगे और यहाँ से क्या है, यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर जो है शो हो जाएगा। तो ऑप्शनल वाउचर कैसा दिखेगा, यहाँ पे पेमेंट में हमारा ऑफिस का सैलरी है यहाँ पर पेमेंट में। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है, यहाँ पर है अफेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर इनेबल नहीं है। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर लेती हूँ और कंट्रोल ए से यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल की तरह शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से आकर कैश चेक करती हूँ तो कैश जो है हमारा यहाँ पे कट नहीं हुआ है। पहले क्या था, यहाँ पे 453 शो हो रहा था, मैंने उस वाउचर को यहाँ पे ऑप्शनल की तरह सेव किया है, तो यहाँ पे एंट्री जो है यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर में मतलब कि अमाउंट कट नहीं हुआ है। ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, परचेज का अगर मुझे बनाना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4,78,000 है, जिसमें से परचेज लेजर को मैं सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से मान लेते हैं हम बीपीएल टीवी को हम खरीदना चाह रहे हैं, दिल्ली में 50 क्वांटिटी खरीद रहे हैं 1,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको भी क्या करना है, मुझे ऑप्शनल की तरह ही सेव करना है। तो यहाँ से क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ एल को प्रेस करेंगे, ऑप्शनल आ जाएगा, कंट्रोल एल। अब देखिए यहाँ पे जो है 50,000 का जो अमाउंट है वो इसमें से कट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको ऑप्शनल की तरह सेव कर दिया है। कंट्रोल ए से सेव करेंगे और अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर कैश पर एंटर करेंगे। अब देखिए कैश जितना था कैश उतना ही यहाँ पर आपको शो होगा। आपको डे बुक में जाकर भी दिखा देती हूँ, डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट, एक सेकेंड, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, यहाँ पर डे बुक पे आ गए। अब यहाँ पे क्या है, परचेज में जाएंगे, तो परचेज में ये जो ऑप्शनल है कैश के नाम से, ये भी आपको 50,000 शो हो रहा है। बट अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको ऑप्शनल में से हटा दें। ये तो मैंने आपसे कहा था कि हम बनाते वक्त भी ऑप्शनल कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग वाउचर को भी हम ऑप्शनल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे एमटीआई ट्रेडर्स 30,000, अगर मैं इसको ऑप्शनल करना चाहूंगी तो कंट्रोल एल पर एंटर करूंगी और ये जो है अमाउंट सेव हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर कैश अपना आकर चेक करती हूँ, यहाँ पर कैश पर अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश जितना था उतना ही रहेगा। मैं जिसको भी ऑप्शनल यहाँ पे सेव कर दूंगी। अब यहाँ पे अगर मैं वापस से डिस्प्ले पे आऊंगी, डे बुक पर आऊंगी और जो मैंने परचेज में ऑप्शनल किया था मैं इसको हटाती हूँ, कंट्रोल एल से ये हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, 4,78,000 सेव हो गया। अब यहाँ से वापस आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे, कैश पर एंटर करेंगे तो 4,78,000 में से यहाँ पर 28,000 जो है माइनस हो गया है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि हम इसका अफेक्ट देखने के लिए इसमें एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन का अफेक्ट देखने के लिए, बट उसको हम सच में पोस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको एग्जिस्टिंग वाउचर में भी मैंने आपको ऑप्शनल वाउचर को मार्क करके दिखाया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी के फीचर्स को इनेबल करना है F11 से यहाँ पे, और यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर में जाके यहाँ पर बजट सिनेरियो में रिवर्सिंग जर्नल को यस करना है और ऑप्शनल वाउचर जो है यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से अकाउंटिंग वाउचर्स में से आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वो ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। ठीक है,
तो आई होप ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में ऑप्शनल वाउचर को और मेमोरेंडम वाउचर को डिटेल में समझ लिया है। आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट रहा होगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है, इतना कुछ है नहीं। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर यहाँ से बाहर जाते हैं। नॉर्मल से अगर आपको देखना हो तो बार बार बता चुकी हूँ, डिस्प्ले डे बुक्स में आप यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शनल है, तो इसको अगर मैं हटाती हूँ यहाँ से, कंट्रोल एल करके सेव करूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाऊंगी। यहाँ पे कैश, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैश और कम हो गया क्योंकि उसमें से 25,000 फिर से कट गए। ठीक है, अगर मैं दोबारा से सैलरी वाले उस पे जो भी हमने बनाया था उस पर ऑप्शन लगा देती हूँ तो वापस से जो है वो आ जाएगा। करके दिखाती हूँ। अभी डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक पे जाएंगे, यहाँ पर 25,000 है, इसको कंट्रोल एल कर दूंगी और सेव कर दूंगी। तो जो वहाँ पे कैश 25,000 कट हुआ था वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वापस आ गया है। तो आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।